नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार। आज जिस विषय को लेकर के मैं यहाँ आया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि आने वाला जो वर्ष है 2025, ये निश्चित रूप से सैकड़ों हजारों लाखों युवाओं के लिए एक संभावनाओं वाला वर्ष है। भले ही वर्तमान में चुनाव प्रक्रिया जारी है, शीघ्र ही चुनाव समाप्त होगा, नई सरकार का भी गठन होगा। अगला जो वर्ष होगा तो उसमें हम लोगों को कहाँ कहाँ संभावनाएं नजर आ रही हैं, इस पर जो है सो हम चर्चा करेंगे और आपको हिदायत भी देंगे कि अगर आप बैठे हुए हैं तो आप सक्रिय हो जाएं और किताब खोल कर बैठना आरंभ कर दें। पढ़ाई अपना निरंतर जो है सो जारी रखें, क्योंकि समय अचानक से ऐसा आएगा जो आपके लिए अवसर लेकर आएगा और अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप उस अवसर से चूक जाएंगे। तो देखिए, जैसे ही चुनाव प्रक्रिया समाप्त होगा, नई सरकार का गठन होगा, चाहे जिसकी भी सरकार बने, हम लोग यही देखेंगे कि जेएसएससी के द्वारा और जेपीएससी के द्वारा ताबड़तोड़ जो है सो वैकेंसी है ना कि बाढ़ सी जो है सो आ जाएगी। पहला तो ये होगा कि जेएसएससी के द्वारा अब तक जो परीक्षा लिया जा चुका है उसका रिजल्ट जो है सो आना आरंभ हो जाएगा। जो परीक्षा पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी चुनाव के बाद, वो काफी तीव्रता से जो है सो संचालित किया जाएगा और सारी परीक्षाएं जो हैं वो समय पर होंगी और उसका परीक्षा फल भी आएगा। अगले वर्ष नई वैकेंसियां भी आएंगी, जैसे जेएसएससी के द्वारा अगले साल दारोगा की वैकेंसी जो है सो आएगी, हाई स्कूल की वैकेंसी आएगी और जो नया स्कूल +2 में अपग्रेड हुआ है तो निश्चित रूप से पीजीटी की भी वैकेंसी आएगी। तो वैसे स्टूडेंट जो इस बार किसी वजह से पीजीटी में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको एक और मौका बहुत जल्द मिलेगा। हाई स्कूल के लिए भी जो है सो नई वैकेंसी अगले साल आ रहा है और दारोगा की भी वैकेंसी जो है सो आ रही है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ एक नई वैकेंसियां अगले साल जो है सो हम लोग देखेंगे, जो जेएसएससी के द्वारा जो है सो आने जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि 1 to 5 और 6 to 8 का जो एग्जाम जेएसएससी के द्वारा लिया गया है तो निश्चित रूप से उसका भी रिजल्ट अगले साल जो है सो आना है। जेटेट का एग्जाम होना है और जेटेट के पश्चात जो है फिर से 25,000 या 26,000 1 to 5 और 6 to 8 की वैकेंसी आनी है। मतलब निश्चित रूप से एक अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ जो है सो वर्ष होगा 2025, है ना। अगर जेपीएससी की बात करें तो हम लोग पाएंगे कि चुनाव के शीघ्र बाद ही जेपीएससी 11th जेपीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू होगा और फाइनल रिजल्ट आएगा और शीघ्र ही 14th जेपीएससी 14वीं जेपीएससी का भी जो है एडवर्टीजमेंट आएगा और अगले साल ही 14वीं जेपीएससी भी पूरा कर लिया जाएगा, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। क्योंकि हम लोग यही देखते हैं कि सरकार जब गठित होती है तो पहला और दूसरा साल और अंतिम का जो वर्ष होता है वो वैकेंसी के मामले में काफ़ी धनी होता है। जनरली हम लोग यही देखते हैं। तो स्वाभाविक है कि अगला साल निश्चित रूप से कई वैकेंसियों का जो है सो साल होगा। जो एग्ज़ाम हो चुका है तो फाइनल जो है मेरिट जारी किए जाने का जो है सो साल होगा। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप बैठे हुए हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, 6 से 8 घंटा अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो अवसर आकर निकल जाएगा और आप उसको जो है सो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो चाहे आप जेएसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हों, आपको आज और अभी से ही जो है सो एक प्लान के साथ जो है सो लग जाना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जेट का भी जो है सो विज्ञापन अगले साल या हो सकता है दिसंबर माह में ही जो है सो आ जाए।
तो अगर आप जेठ के लिए गंभीर हैं तो उसके लिए भी जो भी आपका सब्जेक्ट है तो आप निश्चित रूप से उस पर ध्यान दीजिए और एक योजनाबद्ध तरीके से जो है सो पढ़ाई कीजिए, क्योंकि विज्ञापन आने के बाद और परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है। आपके पास 2 महीना मैक्सिमम 2.5 महीने का ही समय जो है सो मिलेगा, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा। तो अगर एग्ज़ाम देकर उसको क्रैक करना है और आप जेपीएससी जीएसएससी का कोई एग्ज़ाम क्रैक करके अगर नौकरी लेना चाहते हैं तो 6 से 8 घंटा पर डे आज और अभी से ही पढ़ना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि 23 नवंबर के बाद आंधी आने वाला है। आंधी किस चीज़ का? तो आंधी नई वैकेंसियों का और पुराना जो भी अब तक का वैकेंसी रहा है जो अभी तक पेंडिंग है, तो देखिएगा आप कि बहुत ही युद्ध स्तर पर एक मिशन मोड में जो है सो उसका एग्ज़ाम लिया जाना आरंभ कर दिया जाएगा। इसलिए इत्मीनान नहीं होना है और आपको सिर्फ और सिर्फ जो है सो अपने पढ़ाई पर ही फोकस करना है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।